बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री दाऊजी महाराज की जय, श्री रेवती मैया की जय। क्या आप जानते हैं कि कौन सी एकादशी इस लोक और परलोक दोनों में सौभाग्य प्रदान करने वाली है? आज हम सुनेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पवित्र वरुथनी एकादशी की व्रत कथा, जो प्रत्येक भक्त के जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। कृपया यह बताइए कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है और उसकी क्या महिमा है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह एकादशी इस लोक और परलोक दोनों में सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानदाता और धुंधुमार जैसे अनेक महान राजाओं ने स्वर्गलोक की प्राप्ति की थी। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक कठोर तप करता है, उसे जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ माना गया है। हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ माना गया है। भूमि के दान से तिल का दान श्रेष्ठ है। तिल के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ है और स्वर्ण दान से भी अन्न दान सर्वोत्तम है, क्योंकि देवता, पितर और मनुष्य सभी अन्न से ही तृप्त होते हैं। विद्वानों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान बताया है और गौदान को उसके समक्ष माना है। किंतु इन सभी दानों से भी श्रेष्ठ विद्या का दान है। जो मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करता है, वह इन सभी दानों के समान पुण्य फल प्राप्त करता है। जो लोग पापवश कन्या के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, वे पुण्य क्षीण होने पर घोर नरक में जाते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव ऐसे अधर्म से बचना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से सुसज्जित कर पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की गणना स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। और वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भी मनुष्य को ऐसा ही महान फल प्राप्त होता है। व्रत की विधि इस प्रकार है कि 10वीं तिथि को कांसे के पात्र में भोजन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन आदि का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ खेलना, अधिक सोना, पान खाना, दांत साफ करना, निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, क्रोध और असत्य भाषण, इन सब का त्याग करना चाहिए। उसके बाद द्वादशी के दिन भी संयम रखकर उचित आचरण करना चाहिए। जो भक्त रात्रि में जागरण कर भगवान मधुसूदन का भजन और पूजन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः जो मनुष्य यमराज के भय से मुक्त होना चाहता है, उसे पूर्ण श्रद्धा और विधि के साथ इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने और पढ़ने से सहस्र गौदान के समान फल प्राप्त होता है और अंत में मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। बोलिए श्री एकादशी माता की जय। अगर आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को, मेरे दाऊजी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।